तो जल्दी से बात कर लेते हैं ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म और तपतपाते टॉपिक पे, और वो है आप सब जानते हैं हानि आमिर की कंट्रोवर्सी। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये कोई पहली कंट्रोवर्सी नहीं है जो हानि आमिर को जानते हैं या शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं या थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं, वो जानते हैं कि हानि आमिर तो शुरू से ही कंट्रोवर्सी की क्वीन है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और कोई भी ना हो तो वो ज़बरदस्ती क्रिएट कर लेती है क्योंकि उसे शौक है लगातार कंट्रोवर्सी में रहने का, और वो जानती है अगर कंट्रोवर्सी में रहेंगे तो लाइमलाइट में रहेंगे। और ऑलमोस्ट 20 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ पाकिस्तान की वो टॉप लड़की है जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। तो बात कर लेते हैं कंट्रोवर्सी की। मिशी खान ने हानिया पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि हानिया शैतान को प्रमोट कर रही है। हानिया शैतानी इशारों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है और इल्यूमिनाटी की वो सबसे बड़ी मेंबर है पाकिस्तान में। इससे पहले वकार ज़का पे भी आपको पता है ये इल्ज़ाम लग चुका है और वकार ज़का ने वो सारी एक्सप्लेनेशन दी कि वो किस तरह से किया। और इस बार मिशी खान ने हाथ साफ किया है हानिया आमिर पर। और कुछ लोगों का कहना है कि ये बुढ़ी औरत जो है ये हमेशा जवान लड़की और फेमस लड़कियों के पीछे ही पड़ती है। कुछ लोगों ने मिशी खान को कंट्रोवर्सी का निशाना बनाया और कुछ लोगों ने हानिया आमिर को तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन दोस्तों इस कंट्रोवर्सी में एक बात काबिल गौर है कि आपने गौर किया कि क्यों हर फेमस बंदे को या हर फेमस बंदी को इल्यूमिनाटी के साथ जोड़ा जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है एप्स्टीन फाइल्स। अगर आपने एप्स्टीन फाइल्स के बारे में पढ़ा है या थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको समझ थोड़े बहुत ताने बाने आप जोड़ सकते होंगे कि फेमस किन लोगों को ज़्यादातर किया जाता है। और हानिया आमिर ने भी इस पर कोई ज़्यादा खुलकर बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ और बहुत सारे काम करती हूँ, इस वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लाइक मेरी माँ है जो हानिया की माँ है, हानिया के अकॉर्डिंग हानिया की माँ हानिया की ड्रेसिंग के ख़िलाफ़ है। हानिया की फैमिली उसके डिम्पल्स के ख़िलाफ़ है कि वो नकली हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं उसकी ज़िंदगी में जो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल हैं। आप उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसको देख सकते हैं। आसिम अज़हर के साथ उसकी कंट्रोवर्सीज़ हैं। और कभी कभी तो ऑडियंस यहाँ तक आ जाती है कि फ़ैन्स इतने पागल हो जाते हैं हानिया की शादी को लेकर, कभी कभी कार्ड भी छप जाते हैं हानिया और आसिम की शादी के, और वो इस वजह से परेशान है। और हानिया आमिर ने इस बात से हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, सादा सी औरत हूँ, काम करती हूँ और मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो बराए मेहरबानी मेरी जान छोड़ दें। इसके साथ साथ उन्होंने मिशी खान को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मेरी मम्मा तक तो ये बात पहुँच गई, अब मिशी खान को ये बात कौन जाकर समझाएगा। उसका बात करने का मतलब ये था कि आपा आप रुक जाएं, मेहरबानी करें, मैं कोई इल्यूमिनाटी नहीं हूँ। तो इसलिए मैं आपको भी दावा देता हूँ कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और हानिया आमिर पाकिस्तान की टॉप सेलिब्रिटी है और उसके बारे में ये जानना, ये सच है या झूठ है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स के बाद तो मेरा तो दिमाग फट के रह गया है। कौन अच्छे राह पर है, कौन बुरे राह पर है, कौन मेहनत से आगे जा रहा है, कौन सपोर्ट से आगे जा रहा है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और हमारे जो रोल्स मॉडल हैं, चाहे वो लड़की है या लड़का है, उनका जो है प्योर होना, उनका जो है ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इसके बारे में रखी करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या ये बात सच है या झूठ है। क्या हानिया आमिर वाकई इल्यूमिनाटी है या फिर मिशी खान ने एक इल्ज़ाम लगाई। या फिर मिशी खान को हमको बेवकूफ़ औरत तो नहीं कह सकते, बिकॉज वो बोल्डली हर टॉपिक पे बोलती है, चाहे वो पॉलिटिकल इशू हो, चाहे वो शोबिज़ इंडस्ट्री को लेकर हो, चाहे वो सोशल इश्यूज़ हों, वो हर टॉपिक पे ब्लाइंडली बोल्डली बोलती है बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के। इसलिए मिशी खान की बात को इस तरह से पीछे नहीं कर देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो जिसको भी कुछ ना कुछ पता है, कुछ राज पता है हानिया आमिर की मुलाकातों के बारे में बताया, बिकॉज ऑफ कोर्स आप सब जानते हैं कि हानिया आमिर पाकिस्तान में नहीं रहती, वो बाहर रहती है, इसलिए उस पर उस तरह से बैनी नज़र तो नहीं रखी जा सकती। लेकिन अपने ताल्लुकात लड़ाएं दोस्तों, आगे पीछे पता करें यार, क्या हो सकता है कि वाकई ये जो पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस है, थोड़े बहुत ड्रामे करती है, कुछ एड्स करती है, फिर भी वो टॉप पर है। क्यों है? उसके 20 मिलियन इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं, लाइक उसके आप देख लें, उसके व्यूज़ देख लें तो वो उतने नहीं जाते। लेकिन इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग, उसके बाद इंडिया में काम मिल जाना, अपोजिंग के बावजूद उसकी फ़िल्म रिलीज़ हो जाना दिलजीत दोसांझ के साथ। हालांकि दिलजीत दोसांझ के साथ भी आप सब जानते हैं कि इल्यूमिनाटी होने का टैग लगा हुआ है, और उसी के वसीला से अब ये हानिया आमिर दिलजीत दोसांझ के साथ चिपकी हुई है। तो उसी की वजह से दिलजीत ने इतना बड़ा उसने अहद लिया कि वो फ़िल्म को ही उसने इंडिया से बाहर लगाना मुनासिब समझा, लेकिन हानिया आमिर को निकालना नहीं समझा। पूरी इंडियन कौम से उसने दुश्मनी मोल ले ली। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात ज़रूर है कि चूँकि बहुत सारे दुनिया के तमाम तर एक्टर, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स वो इल्यूमिनाटी का सहारा ले रहे हैं, और इल्यूमिनाटी के जो साइंस हैं, वैसे ये साइन कुछ लोग कहते हैं कि आई लव यू का साइन भी है, बहुत सारे लवर्स हैं इसको करते हैं, बहुत सारे आजकल तो हमारे कॉमन लड़के भी बिना जाने पहचाने ये साइंस करते हैं। लेकिन कहते हैं कि ऐसे जो साइंस होते हैं
शैतान को उससे तक़वियत मिलती है। तो मेरा ख्याल है कि इसके बारे में रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। हानिया के बारे में थोड़ा जोड़ो यार, थोड़ी सी हकीकत निकालो कि क्या वाकई हानिया ये कर रही है या नहीं कर रही। शादी का उसका जो पंगा है वो तो छोड़ दें, क्योंकि अब शादी होगी या नहीं, जुमे को होगी, रमज़ान में होगी, वो सारे पंगे बीच में उस पर बात करते रहेंगे, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो लग जाओ काम पर, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर किसी को पता चले तो सारे जान जाएंगे।